चलिए सर, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची. क्लियर जी? सफिक्स. नाउ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. क्लियर जी? याद रखने के लिए ट्रिक क्या यूज कर सकते हो आप? कीप हॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट विल सिक. क्लियर जी? तो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, हमको इनको डिटेल में पढ़ना है. तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा सर? स्पीसीज, क्योंकि लोएस्ट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. क्लियर जी? ये बता चुके ना, ये लोएस्ट है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची है. कहां से स्टार्ट करेंगे अभी हम? स्पीसीज. चल, बहुत बढ़िया सर. लेट्स टॉक अबाउट स्पीसीज. स्पीसीज के बारे में बात करें, आपको ये पता होना चाहिए ये टर्म किसने, स्पीसीज टर्म गिवन बाय, बोलिए साहब. बहुत गिवन बाय जॉन रे. इंपॉर्टेंट है सर, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता. स्पीसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे. क्या साहब ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? बिल्कुल, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर जी? स्पीसीज की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो एकदम से तो डेफिनेशन आई नहीं होगी साहब. सबसे पहले क्या होंगे? कॉन्सेप्ट आए. क्या होंगे? कॉन्सेप्ट. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा अपने क्या दिए गए साहब? ओपिनियंस दिए गए या कॉन्सेप्ट दिए गए. किसको क्लियर करने के लिए सर? स्पीसीज. सर कौन कौन से थे? बिल्कुल सर, देखिए हम बात कर सकते हैं टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. किसकी बात करें सर? टाइपोलॉजिकल. स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, डायनामिक concept of species, and most accepted that is biological concept. Clear जी? टाइपोलॉजिकल, स्टैटिक, डायनामिक आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूं. टाइपोलॉजिक गिवन बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो, स्टैटिक गिवन बाय लिनियस, एंड डायनामिक गिवन बाय लामार्क एंड डार्विन. क्लियर जी? आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इन्होंने क्या क्या बताया. हम आपका बायोलॉजिकल जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस है. क्लियर जी? चलिए हम डिटेल में बात करेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. किसके ऊपर बेस्ड है साहब? ऐसे बोल दो इसे. इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. क्लियर जी? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या मीन्स है साहब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का? अरे कुछ तो मीन्स होगा ना सर इसका. बिल्कुल सर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर. ये क्या होता है साहब? ये समझिए, इनएबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज टू इंटरब्रीड. याद रखना साहब, इंटरब्रीड बोल रहे हैं, टर्म इंपॉर्टेंट है. विथ मेंबर ऑफ another species. Clear? Is that means another species का ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड नहीं कर पाएगा, इनएबिलिटी है. कभी कहना चाह रहा है साहब डॉग एंड कैट कांट बी इंटरब्रीड. कैट एंड कैट इंटरब्रीड. क्लियर? कैट एंड कैट इंटरब्रीड, डॉग एंड कैट कांट इंटरब्रीड. इनएबिलिटी है इन नेचर, नेचुरल वे में, आर्टिफिशियल नहीं बोल. तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाता है वो कौन हो गया साहब? सेम स्पीसीज. और जो नहीं कर पाता अदर स्पीसीज. सर समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इसकी एक लाइन और देखते हैं दोबारा से. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स अभी आपके समझ में आ जाए. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फ्रीली इंटरब्रीड, that can freely interbreed in nature. प्रकृति में जो नेचुरली रूप से
इंटरब्रीड कर पाते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं सब, कॉन्स्टिट्यूट वन स्पीसीज। कितनी स्पीसीज बनाते हैं वो सब? एक। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, जब आप डॉग की बात करेंगे, आर इंटरब्रीड, आर interbreed or interfertile and reproduce a fertile progeny। क्लियर जी? इंटरब्रीड करते हैं और बनाते हैं एक फर्टाइल प्रोजेनी। आगे समझ में क्या है साहब स्पीसीज की डेफिनेशन या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज? सर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आपने बताया नहीं, दिया किसी? बिल्कुल सर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। किसने दिया साहब? ये अर्नेस्ट मायर। और इसको सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय जॉन रे। और जॉन रे कौन है? बहुत बढ़िया, जिन्होंने स्पीसीज टर्म दी। क्लियर जी? चलिए, इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्पीसीज, तो मीन्स ऑफ स्पीसीज, लेट अस अज्यूम दैट एग्जांपल organism A, organism A1, and now organism A2. If A1 and A2 interbreed, ठीक है, फ्रीली इंटरब्रीड, देन रिजल्ट क्या आएगा साहब? कंक्लूजन क्या है इसका? organism A1 and organism A2 belongs to same species। Clear जी? Another example, let's talk about organism B1 and organism B2 can't be interbreed। ठीक है सर, फ्रीली इंटरब्रीडिंग जो है वो कर पा रहे या नहीं कर पा रहे साहब? नहीं कर। कंक्लूजन क्या है? रिजल्ट क्या आएगा साहब? बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया, आ गया आपके समझ। ऑर्गेनिज्म B1 एंड ऑर्गेनिज्म B2 both belongs to different species। क्लियर जी? यही कहना चाह रहा था कभी इतने देर से, सिंपल। आगे आपके समझ में साहब स्पीसीज कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। हालांकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, क्या सर जो इंटरब्रीड नहीं कर पाते क्या वो स्पीसीज नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, वो भी स्पीसीज हैं। तो फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या ऐसी स्पीसीज को एक्सप्लेन करता है? आप मुझे कमेंट में बताइए सर, करता है या नहीं। हम यहां से आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, फर्स्ट इज मॉर्फो स्पीसीज। मॉर्फोलॉजी या बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। क्लियर जी? इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे? फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। मॉर्फो यानी एक्सटर्नल बॉडी जब क्या होती है साहब? सेम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं साहब? मॉर्फो स्पीसीज। क्लियर? एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पे? फोर लिम्ब ऑफ मैमिलियन, इस दैट मींस गधे, कुत्ते, बिल्ली और ह्यूमन, आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, ये तो आप जानते हैं। डेस्क्राइब्ड स्पीसीज, जो नॉन एंड डेस्क्राइब्ड स्पीसीज नोन एज टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। और कितनी है ये? अरे बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। नाउ नेक्स्ट इज
सिम्पेट्रिक स्पीसीज, सिम्पेट्रिक स्पीसीज एंड सिम्पेट्रिक से डेवलप इन सेम या जुड़ा हुआ जियोग्राफिकल एरिया, पैट्रिक मीन्स एरिया, जब स्पीसीज सेम जियोग्राफिक एरिया में डेवलप होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं साहब, सिम्पेट्रिक। नाउ नेक्स्ट इज एलोपैट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज। अब आप समझ गए एलो मीन्स डिफरेंट, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साहब, सिम की जगह, सेम की जगह डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया। नेक्स्ट इज मोनोटाइपिक स्पीसीज, नेक्स्ट इज पॉलीटाइपिक स्पीसीज। बताइए साहब, मोनोटाइपिक स्पीसीज मींस नॉट फर्दर डिवाइडेड, ऐसी स्पीसीज जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट फर्दर डिवाइडेड। जबकि पॉलीटाइपिक को क्या किया जा सकता है, कैन बी फर्दर डिवाइडेड। सर स्पीसीज को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है वैरायटी, याद करो सर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा, याद आया कुछ? चलो बहुत बढ़िया। यहां पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। मैं आपको शब्दों में आउटलाइन सारी फॉर्म में बता दिया। आई होप आपके समझ में आया।